गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th और 11th इंग्लिश 100 मार्क्स का स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें टॉपिक है हाउ इंग्लिश बिगेन, अंग्रेजी का आरंभ। यह ऑब्जेक्टिव 11th में भी पूछता है और 12th के वार्षिक एग्जाम्स में भी पूछता है, जिसमें हम लोग आज 30 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जिसका आंसर भी नीचे दिया गया है। तो आप लोग भी जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे, आप लोग भी कॉपी कलम निकाल लीजिए। जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे आप लोग उनको भी देखते जाइएगा, आंसर करिएगा, बाद में मिला लीजिएगा आंसर से। तो इस ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की ओर हम लोग चलते हैं। मेन पॉइंट्स स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। द इंग्लिश लैंग्वेज इज, अंग्रेजी भाषा जो है, मच यंगर देन, बाद का भाषा है, पुराने भाषाओं से बाद में इस अंग्रेजी भाषा का आगमन हुआ है। कौन सा भाषा है जो यंगर है? किन से यंगर है अंग्रेजी भाषा? संस्कृत से, पर्शियन से, ग्रीक से, लैटिन से एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑफ द पास्ट। पूर्व में जो शास्त्रीय भाषा सब थी, ग्रीक वगैरह, ये सब, उन सब से छोटा भाषा। छोटा भाषा मीन्स क्या? बाद का भाषा कौन है? इंग्लिश। दूसरा क्या कहता है? व्हेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेज, जब ये भाषाएं यूरोप का और एशिया का जो भाषाएं था, रनिंग में था वर्ल्ड में, द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट, अंग्रेजी भाषा और इंग्लैंड नाम अस्तित्व में नहीं था। आगे कहता है द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, आज जो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स, वह जो आया है जर्मनिक कुछ ट्राइब्स, कबीला लोग सब थे, जिस एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, जिस सबको मिला करके एंग्लो सैक्सन बोलते थे, उनका भाषा था। हु इन्वेटेड, जो इंग्लैंड में चढ़ाई कर करके आ गया, इंग्लैंड 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में आए थे, एंड गेव द कंट्री, और कंट्री का भी नाम दे दिया और अपना भाषा का भी नाम दे दिया। कंट्री नेम, इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, और अंग्रेजी भाषा का और इंग्लैंड का भी नाम रखा। इसलिए हम लोग देखते हैं जो पुराने भाषाओं के से बाद में ये भाषा आया है। द एंग्लो सेक्शंस वेयर जर्मनिक पीपुल, एंग्लो सेक्शन जो थे वो जर्मन इलाके से आए थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो उत्तर और पश्चिम यूरोप के, जो आज के समय में प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड जो आज का है, उस एरिया का रहने वाले थे। कौन? एंग्लो सेक्शंस। आगे क्या कहते हैं? द एंग्लो सेक्शंस यूज द लैंग्वेज, एंग्लो सेक्शन जो यूज करते थे वो कौन लैंग्वेज था? नॉन एज जर्मनिक और टेटनिक। तो वो जो यूज करते थे, जर्मनिक भाषा करते थे या टेटनिक भाषा का प्रयोग करते थे। आगे है ओल्ड इंग्लिश, जिसको ओई का समय माना जाता है, AD 449 से AD 1066। मिडिल इंग्लिश, जिसको शॉर्ट में हम लोग एमी बोल सकते हैं, 1150 से AD 1500 तक। मॉडर्न इंग्लिश, AD 15वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक जो वर्तमान में चल रही है, उन सबको मॉडर्न इंग्लिश के श्रेणी में रखा गया है। तो हम लोग अब चलते हैं, मुख्य बिंदु अब समाप्त हुआ, देख लिया हम मुख्य बिंदु को। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, देखते हैं जो 30 ऑब्जेक्टिव उठाए हैं उसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ओल्ड इंग्लिश कवर्स, ओल्ड इंग्लिश का समय कब से कब तक था? ऑप्शंस में है AD 1100 से लेकर AD 1149 तक। बी में है AD 449 से AD
10 से 66 तक। सी में AD 1150 से 1500 तक। डी में है AD 1100 से लेकर के 1149 तक। इसलिए हम लोग जब शुरू में देखे मुख्य बिंदु में बी ऑप्शंस में जो है 449 से 10 से 66 तक वाला जो बी ऑप्शन है वही सही है। एक का आंसर बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 2 नंबर का प्रश्न? द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। पहला जो फेज है, पहला जो काल है, मिडिल इंग्लिश को 2-3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग जो है कवर्स द पीरियड, कब से कब तक का पीरियड कवर करता है। देखते हैं 1150 से 1215 तक, 950 से 1350 तक, 10 से 50 AD से AD 1215 तक, और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से हम लोग देखते हैं 1150 से लेकर करके 1215 तक का जो समय है, काल है, उस जो है वह मिडिल इंग्लिश का प्रथम फेज है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर की प्रश्न की ओर। 2 का ए आंसर सही हुआ। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था तीसरा नंबर का प्रश्न? इंग्लिश यूज्ड सिंस AD, इंग्लिश जो प्रयुक्त हो रहा है AD 15 से टिल नाउ, जो अभी तक चल रहा है, इज कॉल्ड, कहा जाता है डैश इंग्लिश पीरियड। कौन पीरियड है? देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, नन ऑफ दिस। इस तरह से हम लोग देखते हैं 1500 से अभी तक वर्तमान समय तक जो चल रहा है उसको मॉडर्न काल, मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, इसलिए 3 नंबर का ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 4 नंबर का प्रश्न? द ईयर AD 10 से 66 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ डैश पीरियड। 10 से 66 जो AD है वह कौन समय का, कौन काल का अंत है? ओल्ड इंग्लिश का अंत है, मॉडर्न इंग्लिश का अंत है, काल है, मिडिल इंग्लिश का अंत काल है, और इनमें से नॉन ऑफ दीज। इस तरह से हम लोग देखते हैं 4 का ए ऑप्शन जो है वह सही है। ओल्ड इंग्लिश का अंत जो है 449 से 10 से 66 जो है वह ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो है, इसमें 10 से 66 जो है ओल्ड इंग्लिश का, यानी ए ऑप्शन सही है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का अंत है। 4 का ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 5 नंबर का प्रश्न? द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश का जो दूसरा भाग है, दूसरा फेज है, लिटरेचर कवर्स द पीरियड, वह कब से कब तक है? ऑप्शंस में देखते हैं 1250 से 1350, 950 से 1350, AD 1050 से 1350, और AD 1150 से 1350। तो इस तरह से 5 का जो है ए ऑप्शन 1250 से 1350 तक जो है यह द्वितीय फेज है। किस चीज़ का? मिडिल इंग्लिश पीरियड का। इसलिए 5 का जो है ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है प्रश्न 6 नंबर का? द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड, 15वीं शताब्दी से लेकर के अभी वर्तमान समय तक का जो अंग्रेजी है वह कौन अंग्रेजी है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस में देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, नन ऑफ दिस। इसलिए 6 का ए ऑप्शन, यानी 1500 से अभी तक वर्तमान समय तक का जो अंग्रेजी है उसको मॉडर्न इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। इसलिए 6 का ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 7 नंबर का प्रश्न? द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, फर्स्ट में हम लोग जाने थे अंग्रेजी भाषा जो है किन सब भाषाओं के बाद आया है, यंगर है। ऑप्शंस में देखते हैं ग्रीक, लैटिन, पर्शियन, ऑल ऑफ दिस। इसलिए जो है ग्रीक, लैटिन ये सब जो एशियन और यूरोपियन भाषा सब जो है उससे यंगर है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। इसलिए डी का ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दिस, ऊपर तीनों जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं, इसलिए 7 का जो है डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 8 नंबर का प्रश्न?
मिडिल इंग्लिश कवर्स, मिडिल इंग्लिश कब से कब तक कवर्स करता है? देखते हैं ऑप्शन में। 1150 से 1500 तक, 449 से 1066 तक, 1067 से 1099 तक, AD 1100 से लेकर के AD 1149 तक। इसलिए जो है मिडिल इंग्लिश का पीरियड जो है 1150 से 1500 तक वाला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन वह सही है, मिडिल इंग्लिश पीरियड कवर करता है। इसलिए 8 का ए सही है। हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 9 नंबर का प्रश्न? हु वेर कॉल्ड द ऑल एंग्लो सेक्शंस? किसको एंग्लो सेक्शन नाम दिया गया था? सेक्शंस को, एंगल्स को, जूट्स को, ऑल ऑफ दी थ्री। तो इस तरह से हम लिखते एंग्लो सेक्शन और जूट्स, ये तीनों मिल करके जो है उसको एंग्लो सेक्शंस कहा गया था। इसलिए 9 का डी ऑप्शन जो है, यानी कि सेक्शंस, एंग्लो और जूट तीनों को जो मिला करके जो है तीनों को बोला जाता था, तो इसलिए जो है 9 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 10 नंबर का प्रश्न? मॉडर्न इंग्लिश बिगेन्स फ्रॉम। मॉडर्न इंग्लिश जो है आधुनिक काल जो अंग्रेजी साहित्य में कब से प्रारंभ हुआ? AD 1500, AD 1300, AD 1600, AD 1400। तो इस तरह से जो है 10 का ए ऑप्शन जो है 1500 से जो आरंभ हुआ है, 15वीं शताब्दी से जो है आरंभ हुआ है वर्तमान समय तक, ये मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। तो इसका आरंभ 15वीं शताब्दी में हुआ है। 10 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 11 नंबर का प्रश्न? इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो है 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर। क्या 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? देखते हैं। लैटिन और ग्रीक, लैटिन एंड फ्रेंच, लैटिन एंड इंडियन और लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। तो ये 2 भाषा जो है बहुत सारा परिवर्तन हुआ। लैटिन और स्कैंडिनेवियन भाषा सबसे जो अनेकों शब्द इसमें आता है, इसलिए यही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। 11 का डी ऑप्शन जो है लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, यह ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 12 नंबर का प्रश्न? द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन द। एंग्लो और सेक्शंस वगैरह जो थे, जर्मनिक ट्राइब्स वगैरह से जो थे, वो किस शताब्दी में इंग्लैंड में आए थे? इंग्लैंड में वो कब पहुंचे थे? तो देखते हैं ऑप्शंस में। 6th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में और इस सब में इनमें से नन ऑफ दीज। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं 5वीं शताब्दी यानी 5th सेंचुरी में जो है वह पदार्पण किए थे इंग्लैंड में आए थे। इसलिए 12 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 13 नंबर का प्रश्न? देखते हैं। डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। किसने इंग्लैंड का नाम रखा, इंग्लैंड, और इसका भाषा का नाम अंग्रेजी रखा, इंग्लिश रखा? रोमन्स ने, ऑप्शंस में देखते हैं, रोमन्स, इंडियंस, एंग्लो सेक्शंस और नोन ऑफ दीज। तो 13 का जो सी ऑप्शन है, एंग्लो सेक्शंस ने इंग्लैंड, उस क्षेत्र को इंग्लैंड कहा और उस क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित हुआ इसको इंग्लिश बोला। इसलिए 13 का सी ऑप्शन एंग्लो सेक्शन सही है। अब हम लोग चलते 14 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 14 नंबर का प्रश्न? इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ। वर्तमान में जो अंग्रेजी है वह डेवलप्ड हुआ था किसके स्पीच टोन से, किसके मतलब बोलचाल से आरंभ हुआ था? एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो सेक्शंस, नॉन ऑफ दीज। इसलिए एंग्लो सेक्शंस जो है सी नंबर 14 का सी नंबर जो है उसके स्पीच साउंड से इंग्लिश डेवलप हुआ था। इसलिए एंग्लो सेक्शन सही है। 14 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 15 नंबर का प्रश्न? द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज डैश इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड
इन डैश, यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है इंग्लैंड में छापाखाना का आविष्कार जो है किस समय हुआ, कौन सदी में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, यह पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं 1476, 1466, 1496, 1486, इसलिए 15 का ए ऑप्शन जो है 1476 वह सही है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो है मतलब सेटअप हुआ था, स्थापित हुआ था 1476 ए ऑप्शन, इसलिए 15 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 16 नंबर का प्रश्न? अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, यानी कब जो है क्रिश्चियन धर्म का प्रचार हुआ था, फैलाव हुआ था इंग्लैंड में। देखते हैं ऑप्शन पे। 6000 एडी, 600 एडी, 700 एडी, 400 एडी, 500 एडी। तो इसलिए जो है 16 का ए ऑप्शन जो है 600 ईसा पूर्व जो है, इसका 600 एडी जो है, इसलिए अबाउट ए ऑप्शन जो है 16 का ए वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 17 नंबर का प्रश्न? द ब्रिटिश ग्रामर वॉच रिटेन बाय जे बच्चन इन, ब्रिटिश ग्रामर जो है जे बच्चन के द्वारा किस ईस्वी में लिखा गया था? देखते हैं 1766, 1764, 1760, 1762। इसलिए ब्रिटिश ग्रामर जो है जे बच्चन के द्वारा लिखा गया है 1762 ईस्वी में, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 17 का डी सही है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता 18 नंबर का प्रश्न? द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का इतिहास इज जस्ट अबाउट डैश ईयर ओल्ड, कितने वर्ष पुरानी है? देखते हैं 1700 ईयर्स, 1500 ईयर्स, 1600 ईयर्स, नॉन ऑफ दीज। तो इस तरह से 18 का जो है बी ऑप्शन वह सही है। 15 यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व का है, इसलिए 18 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 19 नंबर का प्रश्न? द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ, अंग्रेजी साहित्य का जो समय है गोल्डन पीरियद किसके समय में था, यह पूछ रहा था। राजा सबका, रानी सबका नाम दिया गया है। किंग रिचार्ड द्वितीय, किंग अल्फ्रेड, क्वीन एलिजाबेथ, नॉन ऑफ दिच। तो 19 का सही ऑप्शन जो है बी, किंग अल्फ्रेड जो विद्वान भी थे, स्कॉलर भी थे और भिन्न भिन्न विधा को वो जानते थे और अंग्रेजी में उन सबका विधा उस सबका ट्रांसलेट भी करवाया था। इसलिए गोल्डन पीरियड जो है किंग अल्फ्रेड के समय को कहा जाता है। 19 के बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 20 का प्रश्न? एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट आर कॉल्ड टुगेदर कॉल्ड, यानी एंग्लो सैक्सन और जूट को मिला कर करके क्या नाम दिया गया था? क्या कहा जाता है? फ्रेंच कहा जाता है, एंग्लो सैक्सन्स कहा जाता है, यूरोपियन कहा जाता है, संस्कृत कहा जाता है। तो ये 20 का जो बी ऑप्शन जो है यह सही है। एंग्लो सैक्सन नाम दिया गया था, एंग्लो सैक्सन एंड जूट को सबको मिला कर करके जो नाम दिया गया एंग्लो सैक्सन, इसलिए 20 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 21 नंबर का प्रश्न? देखते हैं। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड यूज्ड इन राइटिंग सिस्टम, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था उसमें राइटिंग सिस्टम का क्या बात था? कौन अल्फ़ाबेट का यूज करते थे, कौन लैंग्वेज का यूज करते थे, मतलब ये पूछ रहा है। देखते हैं ऑप्शंस में। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कैसे लिखा जाता था, कौन अल्फ़ाबेट में? ओल्ड लैंग्वेज में लिखा जाता था, रोनिक अल्फ़ाबेट में लिखा जाता था, मॉडर्न अल्फ़ाबेट में लिखा जाता था और फ्रेंच अल्फ़ाबेट में लिखा जाता था। इस तरह से हम लोग देखते हैं रोनिक अल्फ़ाबेट में ये लिखा जाता था। इसलिए जो है 21 का जो है बी ऑप्शन रोनिक अल्फ़ाबेट सही है।
अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 22 नंबर का प्रश्न? मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस्ड, मध्य काल जो है अंग्रेजी साहित्य में वह गवाह है। कौन चीज का गवाह है? क्या नया चीज हुआ था? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, या डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, ग्रामर का रूल आया था, नोवेल राइटिंग हुआ था। इसलिए 22 नंबर का जो ए है ऑप्शन, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या चीज है, तो ये सब बात कल उस समय पता चल गया था कि ऐसे न ऐसे लिखा जाना चाहिए, जिसमें ये वॉवेल है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था। इसलिए 22 का ए ऑप्शन जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 23 नंबर का प्रश्न? कैक्सटॉन सेट्स अप, कैक्सटॉन जो है वह सेटअप किया था, स्थापित किया था प्रिंटिंग प्रेस एट द वेस्टमिनिस्टर, वेस्टमिनिस्टर नाम के जगह में जो है प्रेस स्थापित किया था कैक्सटॉन, तो वो वर्ष कौन था यह पूछ रहा है। तो देखते हैं 1474, 1476, 1478 और 1847। तो इसलिए इस तरह से हम लोग पहले भी देखे हैं कि 1476 ईस्वी में जो है कैक्सटॉन द्वारा जो है प्रिंटिंग मशीन का, जो प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना वेस्टमिनिस्टर में किया गया था। इसलिए 23 का जो है बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 24 नंबर का प्रश्न? द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड वाज डैश, प्रथम बुक जो इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था, कहने का मीन्स जो प्रेस के द्वारा प्रिंट हुआ था, प्रिंट किया गया था इंग्लैंड में, वह कौन सा था? देखते हैं ऑप्शंस में। द डिक्टेट्स एंड साइंस ऑफ फिलोसफर्स, द बुक ऑफ फेथ, मोर्ट डी आर्थर, द पुअर मैन्स मिरर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 24 का जो ए ऑप्शन है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 25 नंबर का प्रश्न? हु इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन, किसने दुनिया वालों को इंग्लैंड में प्रिंटिंग मशीन स्थापित करके बताया था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में प्रथम कदम रखा था, इतिहास रचा था, वो मशीन लगा करके सेटअप करके इंग्लैंड में, वो 1476 ईस्वी में, वो कौन था? उसका नाम जानना चाहता है, नाम पूछ रहा है। हु इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इन इंग्लैंड इन 1476 ईस्वी में किसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के तहत जो है प्रिंटिंग मशीन स्थापित किया था, दुनिया को परिचय कराया था? नाम पर जिग्नाल्ड पीकॉक, स्टेफन हावेज, विलियम कैक्सटॉन, थॉमस मूरे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 25 का जो है सी ऑप्शन जो है विलियम कैक्सटॉन जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है मतलब फर्स्ट में सेटअप किया था इंग्लैंड में। तो इसलिए जो है 25 का सी ऑप्शन वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर के प्रश्न की ओर। द बायरन पीरियड यानी कि बंजर काल कहा जाता है, कुछ डेवलपमेंट का न होना। बायरन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रेचेज फ्रॉम, कब से कब तक जो है बंजर रह गया था, कोई लिटरेचर की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं हुई थी अंग्रेजी साहित्य में। तो यह समय पूछ रहा है, कौन समय है? 14 ईस्वी से 1401 से 1515, 1320 से 1330, 1366 से 1401 और 1400 से 1450। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 1401 से लेकर के 1515 तक जो है 114 वर्ष का उम्र जो है, समय जो है 1401 से 1515 तक का जो समय है, उसमें कोई बड़ी साहित्य की रचना नहीं हुई थी। इसलिए 26 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 27 नंबर का? अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स
फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फेयर ऑफ, किस मामले में अमेरिकन इंग्लिश जो है ब्रिटिश इंग्लिश से भिन्न है? स्पेलिंग में, वोकैबुलरी में, ग्रामर में, ऑल ऑफ थ्री में, तीनों मामला में। तो देखते हैं इस ऑप्शंस में ये दिया हुआ है। तो 27 का जो डी है, स्पेलिंग में भी भिन्नता है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में, वोकैबुलरी में भी है और ग्रामर में भी है। इसलिए जो है ये चौथा नंबर डी ऑप्शन जो है ऑल द थ्री ये सही है, इसलिए 27 का डी सही है। अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 28 नंबर का प्रश्न? द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपुल, एंग्लो सेक्शन जो थे वो कौन थे, कहाँ के लोग थे? जर्मनिक थे, ग्रीक थे, लैटिन थे, पर्शियन थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं वह जर्मन का रहने वाला था, जर्मनिक था, इसलिए 28 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 28 का ए जर्मनिक। अब हम लोग चलते हैं 29 नंबर का प्रश्न। क्या कहता है? इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश, एंग्लो सेक्शंस के स्पीच से डेवलप हुआ था, एंग्लो अमेरिकन से डेवलप हुआ था, एंग्लो इंडियन के डेवलप हुआ था, नॉन ऑफ दीज। इस तरह से जो है 29 का ए ऑप्शन जो है एंग्लो सेक्शंस के स्पीच साउंड से इंग्लिश जो है डेवलप्ड हुआ था, इसलिए 29 का ए सही है। अब हम लोग चलते हैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो है इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो हाउ इंग्लिश बिगेन चैप्टर जो है उसका 30वां और अंतिम प्रश्न की ओर। क्या कहता है अंतिम प्रश्न? द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नॉन ऑल्सो नॉन एज, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को और क्या नाम से जाना जाता है? मॉडर्न एज से, डार्क एज से, गोल्डन एज से, सिल्वर एज से। तो इस तरह से हम लोग जो देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए उसको डार्क एज के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो है 30 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट हो गया, अब आंसर देख लेते हैं क्या कहता है आंसर। तो आप लोग जो किए हैं उसका आंसर मिला सकते हैं। ये आंसर स्क्रीन पर है और इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्न को देखा और इसको मिलाया। आंसर मिला सकते हैं, मिला लीजिए और इसको चेक करिए अपने आप को कितना सही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Like, subscribe and share.